नंदा के बेटे मानव की शादी रितिका से होती है। नंदा के घर में उसका पति सोमेंद्र और नौकरानी बिल्लू भी रहती है। नंदा बहुत ही चटोरी होती है और उसे सबसे ज्यादा काजू खाना बहुत पसंद होता है। एक दिन नंदा जब अपने मायके जाती है तभी उसकी बूढ़ी माँ सीमा उसे काजू से भरे बड़े बड़े डब्बे देती है। ये काजू हमारे गांव के काजू है। इनका स्वाद शहर की काजू से लाख गुना अच्छा और मजेदार है। ठीक है अम्मा, धन्यवाद। नंदा घर पर जाकर उन 5 डब्बों को रसोई में छुपा देती है। अब इन काजुओं को कोई नहीं खा पाएगा। ये काजू तो सिर्फ मेरे लिए ही लाए हैं। लेकिन 2 दिन बाद सुबह उठकर जब नंदा काजू के डब्बों को देखती है तो काजू के 2 डब्बे पूरी तरह खाली हो चुके होते हैं। मैं तो लुट गई। नंदा की ये चिल्लाहट सुनकर सभी घर वाले घबरा जाते हैं और तुरंत रसोई में आ जाते हैं। क्या हुआ माँ जी, आपने कोई भूत देख लिया क्या? अरे मानव की माँ, कोई भूत तो नहीं देख लिया ना दिन दहाड़े। माँ, आप ठीक तो हो ना माँ? नहीं, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, क्योंकि मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे काजू चोरी हो चुके हैं। मेरे काजू को किसी ने खा लिया है। बड़ी मालकिन, आप कब से काजू का बिजनेस डालकर बैठ गई हैं? अरे कलमुही बिल्लो रानी, मैंने अपने मायके से पूरे 5 डिब्बे भरकर गांव के काजू लाए थे और वो काजू कोई मामूली साधारण काजू नहीं थे, वो एक किस्म से बेशकीमती काजू थे। नंदा बहुत भावुक हो जाती है। वहीं सभी उसे इस तरह देखकर परेशान हो जाते हैं। माँ, माना के गांव के काजू खत्म हो गए हैं, उसके बदले मैं नए काजू ऑर्डर कर देता हूँ ना। नहीं मानव बेटा, गांव में जो काजू मिलते हैं वो सिर्फ थोड़े ही मिलते हैं और वो इसी कारण बहुत महंगे भी होते हैं। मेरे काजू मेरे लिए किसी गहने जेवरात से कम नहीं थे। जल्दी बताओ, किसने कट के सारे काजू? जल्दी बताओ। अरे मानव की माँ, मोर आ गई हो का? भला कोई क्यों तुम्हारे काजू खाएगा? मैंने तो ना खाए भैया। मैंने भी नहीं खाए हैं माँ जी। मैंने भी नहीं खाए। झूठ, तुम सब झूठ कह रहे हो। मैं तो अब तुम लोगों की तलाशी भी नहीं ले सकती, क्योंकि तुम्हारे पेट के अंदर जो रहेंगे काजू। माँ जी, पिछले 2 दिनों में तो घर में कोई आया भी नहीं है। घर में सिर्फ आप, पापा जी, मानव, मैं और बिल्लू रहते हैं। अब हम सब कह रहे हैं कि हमने नहीं खाया तो नहीं खाया, मान लीजिए ना। क्यों इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा बखेड़ा बना रही हो आप? ए रितिका बहू, तू अपनी जबान मत लड़ा, वरना मैं तेरा सर फोड़ दूंगी। मेरे काजू, मेरे काजू, मेरे काजू। अब तो मैं इन काजुओं को ऐसी जगह छुपाऊंगी कि कोई इन्हें देख भी नहीं पाएगा। मेरे काजू मेरे लिए मेरी जान से भी बढ़कर है। इतने महंगे काजू हैं, इन्हें अब थोड़ा थोड़ा ही खाना होगा, क्योंकि मुझे इनके खत्म होने पर नए काजू जल्दी नहीं मिलेंगे। नंदा काजू के 3 डब्बों को लेकर घर में कहीं छुपाने जा रही होती है। तभी रास्ते में रितिका आ जाती है। अरे माँ जी, आप क्यों इन 3 डब्बों को लेकर जा रही हो? लाओ, मुझे दे दो, मैं पकड़ती हूँ। ना ना रितिका बहू, मैं खुद इन्हें पकड़ सकती हूँ। ना तो मेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई है और ना ही मैं अभी तक बूढ़ी हुई हूँ तेरी तरह। हाँ, आप मुझे बूढ़ी क्यों बोल रही हो? तू मुझे कमजोर ही समझती है, जबकि मैं तो तुझसे भी स्ट्रांग हूँ, समझी? चल जा, जाकर रात के खाने की तैयारियां कर और उस बिल्लो से कह दे कि आज रात को मुझे खट्टी मीठी दाल खानी है और साथ ही मूंग दाल का हलवा भी। और खबरदार, अब मुझे पुकारा तो मैं एक बहुत ही शुभ काम करने जा रही हूँ। नंदा आगे चली जाती है और रितिका मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ, खुद को तो किसी गांव की महारानी ही समझती है ये मोटी। ठूस ठूस कर भैंस जैसी हो गई है, बस हुक्म चलाना आता है इसे और कुछ नहीं।
इडियट नॉनसेंस। नंदा उन तीनों काजू के डब्बों को टेरेस पर जाकर एक गुप्त अलमारी में छुपा देती है। मेरे पूरे घर की सबसे सीक्रेट जगह, छत की गुप्त अलमारी। यहाँ रखा हुआ सामान तो किसी को भी नहीं मिल पाएगा। अब मेरे कोहिनूर सामान काजू पर किसी की भी लालची और लोभी नजरें नहीं पड़ेगी। लेकिन अगले दिन जब नंदा वापस से छत पर आती है, तब वो देखती है कि काजू का तीसरा डब्बा भी खाली हो चुका है। ये देखकर नंदा की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो हॉल एरिया में जाकर सभी से गुस्से से कहती है, तीसरा डब्बा भी खाली हो गया है। कल ही मैंने तीनों डब्बों को छुपा कर रखा था और आज तीसरा डब्बा भी खाली हो गया। किसकी काली करतूत है ये? हाँ, बोलो जल्दी। हाय हाय, ये तो बहुत ही बुरा हुआ आपके साथ बड़ी मालकिन। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ये सब इस रितिका बहू ने ही किया है, क्योंकि कल जब मैं काजू के डब्बों को गुप्त जगह छुपाने जा रही थी, तभी काली बिल्ली की तरह इस रितिका ने ही मेरा रास्ता काटा था और स्वादिष्ट काजू के लालच में इसने मेरा पीछा किया होगा और फिर मेरे काजू चुराकर खा लिए होंगे। क्यों रे चुड़ैल, सच बता, ये कैसी बातें कर रही हो माँ जी? मैंने आपके काजू नहीं खाए, मेरा यकीन कीजिए। मानव, तुम्हारी कसम, मैंने माँ जी के मायके के काजू नहीं खाए हैं। अरे तो फिर किसने खाए मेरे मायके के काजू? नंदा सबसे पूछती है, लेकिन इस बार भी सभी नहीं कहते हैं। नंदा अब बहुत ही चिंतित हो जाती है। रात में जब रितिका नींद से उठती है, तब उसे गर्मी लगने के कारण वो छत पर खुली हवा खाने जाती है और वहाँ वो नंदा को काजू खाते हुए देख लेती है और वो उसकी तस्वीर अपने फोन में खींच ही लेती है। अगली सुबह फिर से नंदा सबको आकर चिल्लाने लगती है, लो कर लो बात, अब तो चौथे काजू का डिब्बा भी खाली हो चुका है। कौन है वो काजू चोर? किसने फिर से काजू चुराने की जरूरत की है? मुझे पता है किसने आपके काजू चुराए हैं और किसने उन्हें गटका है, और मेरे पास सबूत भी है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो रितिका? रितिका सभी घर वालों को एक फोटो दिखाती है जिसमें नंदा छत पर काजू खा रही होती है, वो भी आधी रात को। सभी उस फोटो को देखकर चौंक जाते हैं। माँ? हाँ, माँ जी खुद ही अपने काजू खाती है और बाद में हम सबसे कहती है कि हमने उनके काजू खाए हैं। इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। इनकी याददाश्त ही इतनी कमजोर है कि इन्हें कुछ भी याद नहीं रहता, और यही है वो वजह जिस कारण ये पिछली रात जो हुआ सब भूल जाती है। नंदा ये सब जानकर बहुत शर्मिंदा होती है। मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी ही गलती का इल्जाम आप सब पर लगाया है। नहीं माँ जी, आपको इसमें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपने जानबूझकर थोड़ी किया है। और हाँ, चिंता मत करो मानव की माँ, क्योंकि माँ जी ने तुम्हारे मायके से और 5 डब्बे काजू भिजवा दिए हैं, अब वो भी सिर्फ तुम्हारे ही लिए। सच? अरे वाह, फिर तो हम सब मिलकर एक पूरा डब्बा काजू खाएंगे और काजू पार्टी करेंगे। फिर सभी एक साथ मायके के काजू खाते हुए काजू पार्टी मनाते हैं और इस तरह काजू की ये उलझन दूर हो जाती है।